सर मुझे बताएं थैलेसीमिया की कितनी स्टेजेस होती हैं और इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड। अच्छा, थैलेसीमिया उसमें जो है, एक थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है और इंटरमीडिएट है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो थैलेसीमिया मेजर के आते हैं, इंटरमीडिएट के भी आते हैं लेकिन वो कम होते हैं। तो थैलेसीमिया मेजर जो है वो बेसिकली पैदाइशी बीमारी है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, पेरेंट्स इस बीमारी के कैरियर होते हैं, तो ये बीमारी उन बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। और जो भी आप बात कर रही थी कि शादी से पहले वो टेस्ट वाला वो ज़रूरी है। अगर वो कपल शादी से पहले टेस्ट कराता है तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में थैलेसीमिया की बर्थ ना होने के बराबर होगी। लेकिन आजकल के आप देख लें मर्दों के बारे में, अगर उनको कहा जाए कि टेस्ट करवा लें, हमारे भी कई इधर उधर रिश्तेदार हैं, उनको कहा था टेस्ट करवा लें, वो कहते हैं हम क्यों टेस्ट करवाएं। पता नहीं कोई गलत मेंटालिटी जो है आजकल बहुत ज़्यादा जन्म दे रही है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। होता ही है कि जब हम फैमिलीज़ में, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा ट्रैवल करती है फैमिलीज़ में शादी से, तो जब फैमिलीज़ में किसी की शादी का मामला चल रहे होते हैं तो फिर वो बात आती इज़्ज़त की कि जी हम अगर उनको इनकार कर देंगे, अगर हमारी बेटी या बेटे में ये मसला है तो फिर वो बात लड़ाई तक चली जाती है। तो वो ये चीज़ नहीं सोचते कि फ्यूचर में जो इनकी नस्ल आनी है वो तकलीफ़ में रहेगी। दुनिया का सबसे बड़ा दुख औलाद का है। अगर बीमार है और इस बीमारी के अंदर मुब्तला जो थैलेसीमिया है उसका बोझ लेके चलना बड़ा मुश्किल है। आपके तवज्जो से मैं लोगों को कहूँगा कि वो लोग इस तरह के इदारों में जाके देखें कि ऐसे बच्चों की तकलीफ़ क्या है, वो बेचारा किस तकलीफ़ में आता है। हर 10 दिन के बाद उसको खून लगना है। पेरेंट्स जो हैं, अगर वो दिहाड़ी वाला बंदा है तो वो किस तरह अपनी उस रोज़ी को छोड़ के तो बेटे के लिए, ब्लड के लिए वहाँ पहुँचा होता है। तो खुदारा शादी से पहले टेस्ट कराएँ थैलेसीमिया का, ताकि ये बीमारी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए और हमें इस तरह के कैंप्स ना करने पड़े, लोगों को बार बार रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, और लोग ब्लड भी दें, जो भी बच्चे ज़िंदा हैं उनके लिए खून भी डोनेट करें। मैंने भी ये देखा है, जो थैलेसीमिया मेजर होता है वो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। उसमें क्या होता है कि कितनी देर बाद बच्चे को खून लगता है, क्योंकि अच्छा, हमारी बॉडी का पेट्रोल ही खून है, और अगर वही नहीं है तो फिर फ़ायदा ऐसी है। उसमें यह है कि इन बच्चों को 15 ml पर kg के हिसाब से हम ब्लड लगाते हैं। जो छोटा बच्चा है उसका वेट करते हैं और उसके जो 15 ml पर kg के हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी एज ज़्यादा होती है, तो फिर उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उसको उसकी ml भी बढ़ जाते हैं, और उसको 10 दिन 15 दिन के बाद महीने में 2 विज़िट तो लाजमी है उस बच्चे के, 2 बॉटल्स लगनी ही लगनी है। अगर उसको किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, उसको टेम्परेचर हो गया है, कोई और डिज़ीज़ ऐसी होगी, तो उसमें ब्लड जल्दी उसका HP ड्रॉप होगा और उसको महीने में 3-4 दफ़ा भी लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इनकी आयरन चिलेशन करनी पड़ती है। अच्छा। अगर हम आयरन नहीं निकालेंगे, वो बच्चे उस इंजेक्शन वाले प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, तो फिर उसके साथ उसी वजह से भी इनका HP लेवल जल्दी ड्रॉप होगा और जल्दी ब्लड लगाना पड़ेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4-5-6 घंटे का प्रोसेस है, और जो वो है आयरन चिलेशन, वो पूरे दिन का प्रोसेस है। मुझे ये बताएं, ये जो थैलेसीमिया की बीमारी है, खून की बीमारी है, तो मुझे ये बताएं कि क्या ठीक हो जाता है या उम्र भर यही सिलसिला जारी रहता है? अच्छा, उसमें ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट इनका परमानेंट ट्रीटमेंट है। अगर वो बोन मैरो एक्सपेंसिव हो जाए? जी बहुत एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में भी है, और उसमें चांसेस कम हैं, कामयाबी के नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं। डेथ हो सकती है, और अगर नाकाम होगा तो फिर दोबारा इसी प्रोसेस से गुजरना है। थैंक यू सो वेरी मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। इसलिए कहा जाता है कि कज़न मैरिज अगर आपने करवानी है ना, तो आप प्लीज़ मियाँ बीवी जो होने वाले हैं वो एक दफ़ा अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि जो उनके आने वाली नस्ल है वो हेल्दी जो है वो पैदा हो। मैं एक जगह गई थी, उस जगह का नाम था सुंदर फाउंडेशन, और वहाँ पर ढेरों किस्म के जो बच्चे थे जो थैलेसीमिया के मरीज़ थे, वो वहाँ पर आए हुए थे डोनेशन लेने के लिए, यानी कि ब्लड को की डोनेशन लेने के लिए। अच्छा, क्या हुआ कि मैंने एक मदर से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? कहती है 7 बच्चे हैं। और मैंने कहा कि मतलब एक आपका बच्चा पैदा हुआ, तो कहती वो थैलेसीमिया का मरीज़ था, तो हमने सोचा कि दूसरा पैदा होगा तो वो ये नहीं होगा, जबकि वो भी यही था, थैलेसीमिया का मरीज़ था। फिर मैंने कहा कि फिर 5 बच्चे आगे क्यों एक्सीड कर लिया आपने, क्यों आगे 5 बच्चे आपने पैदा कर लिए, जबकि 2 बच्चों का आपको लग गया कि भाई ये थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। उसने कहा भाई हमने सोचा कि अगला बच्चा ऐसा हो जाएगा, अगला बच्चा हेल्दी हो जाएगा। इस तरह नहीं होता है। अपने
जान को और अपने बच्चों की जान को रिस्क में मत डालें। प्लीज़ कुछ सोच समझ करना। जहाँ पर ये अवेयरनेस है ना, वहाँ पर जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वो इस चीज़ों को समझेंगे, और जहाँ पर इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें समझी नहीं जाएंगी। तो प्लीज़ खुदारा अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें और अपनी सेहत के ऊपर भी रहम करें, क्योंकि जब एक बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसके जब तक आप ख़त्म नहीं हो जाते, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पालने की, उसकी टेक केयर करने की, ठीक है। चाहे उसकी शादी हो जाए या ना हो, आपने उसको पालना है क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं। तो प्लीज़ उतने बच्चे पैदा करें जो आप संभाल सकें। और आखिर ख़ास तौर पर अगर आप इस बीमारी को जो है कॉज बनते हैं इस बीमारी का, तो प्लीज़ खुदारा अपने ऊपर रहम करें, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि यहाँ पर आकर ना, या ऐसी जगहों पे जाकर दिल बहुत ज़्यादा फटने के करीब होता है कि माँ बाप जो हैं वो इतने नाअहल हैं कि वो इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। चलिए मेरे साथ। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से खान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नजम खान। नजम। और आपका क्या नाम है? सलमान। सलमान। सलमान, पूरी आवाज़ नहीं निकलती? क्यों नहीं निकलती? तो निकालो ना आवाज़ पूरी। अच्छा मुझे बताओ, पीछे से कहाँ से हो? हम बाजोड़ से डिस्ट्रिक्ट। बाजोड़ से इधर आए हो काम के सिलसिले? जी जी ठीक है। और यहीं पे रह रहे हो? जी, यहाँ पर ही रहते हैं। जबरदस्त हो गया। तो बाजोड़ में अम्मी अबू वेट करते हैं आपका या नहीं करते हैं? उनको याद आती है आपकी? जी बिल्कुल आती है, जाहिर है। जाते वहाँ हो या नहीं जाते? जी जाते हैं, 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद चक्कर लग जाता है। या बाजोड़ का यहाँ से रास्ता कितने घंटे का है? पर्सनल गाड़ी हो तो तकरीबन 7 घंटे लग जाते हैं। 7 घंटे? उफ। चलो ठीक है, मुझे बताओ कैसा लगा है आपको लाहौर? बेहतरीन है माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं। कैसे एंजॉय करते हैं आप? बस इतवार वाले दिन बाहर निकल कौन सा मौसम अच्छा हो गया? मुझे तो गर्मी लग रही है। हो गई वो, आपको ज़ाहिर लग रही होगी, हमें तो ठीक है, मुझे बताओ कोई शेर आता है, कोई सॉन्ग आता है? ये चीज़ें कुछ भी नहीं आ ठीक रही। है। शादी हो गई है या नहीं हुई है? शादी अभी नहीं, अभी नहीं हुई। कब इरादे हैं करने के? इंशाल्लाह अभी नज़दीक ही है। और अभी काम क्या कर रहे हैं? इधर मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है? जी। कौन सा मोबाइल है आपके पास? मोबाइल तो ये सादा सही है। सादा तो दिखाओ। बाबा आईफोन रखा हुआ है। 14 है कि 15 है? ये 16 है। 16 है। ठीक है, तो मुझे बताओ 17 कब ले रहे हो भाई? 17 का तो दौर चला गया, बेटियां आने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताओ 17 क्यों नहीं लिया, हालांकि आपके पास आपकी मोबाइल शॉप? 17 अच्छा नहीं लगा बस। अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों नहीं अच्छा है? बस हमें अच्छा नहीं लगा, क्या पता फिर। चलो ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? बस एंजॉय योर लाइफ बस। भाई योर लाइफ इंग्लिश इंग्लिश। हाय पापा की परियों, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? अफीरा। अफीरा, चलाक लग रही हो जी। है ना? हो ना? चलो ठीक है। अफीरा को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? तो क्यों आए हो भाई यहाँ पे? किसके साथ आई हो? मेरी चाची। चाची अच्छी है? जी। चाचा अच्छे हैं? जी। चाचा अच्छे हैं ज्यादा या चाची अच्छी है? चाचा। अच्छा, अब मुझे बताओ, अम्मी अच्छी है या अब्बू अच्छे हैं? अबू। अब्बू अच्छे हैं। अम्मी से इतनी नफरत क्यों है बेटा? अम्मी नहीं आई? नहीं, अम्मी हॉस्पिटल में। अम्मी को क्या हुआ है? डॉक्टर है? डॉक्टर है। अम्मी डॉक्टर है? क्या, कौन सी डॉक्टर है? किस चीज की डॉक्टर है? मम्मा कौन सी चीज की डॉक्टर है? गायनेकोलॉजिस्ट? वाह वाह, अमीर औरत अमीर बच्ची है ये छोटी सी। अच्छा मुझे बताओ, कोई सॉन्ग आता है, शेर आता है? कौन से हॉस्पिटल में होती है मम्मा? कौन सा हॉस्पिटल होता है मम्मा का? इकरा हॉस्पिटल? गंगाराम हॉस्पिटल। आपको पता है मैं गंगाराम में पैदा हुई थी? पता नहीं, शायद आपके आपको पता है? नहीं पता? चलो अब पूरी दुनिया को पता चल गया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लोगों से बात